नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों आज बिहार जीएनएम थर्ड ईयर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने नोटिस के माध्यम से देखा होगा। हालांकि बिहार बीएनआरसी जो है अपना नोटिस तो नहीं डालती है। हमने अपने ग्रुप में शाम में अपडेट दिया था आज लगभग 2-3 बजे के आसपास, और वही नोटिस मान लीजिए आप। क्योंकि बीएनआरसी जब से नया साइट बनाया है तब से नोटिस तो आना ही बंद हो गया है। कब क्या होता है बीएनआरसी में किसी को पता नहीं है। किसी के माध्यम से पता चले तो ठीक है। ये स्थिति है अभी बीएनआरसी का। हमने इस संबंध में रजिस्ट्रार को बताया भी था कि मैडम एटलीस्ट साइट तो ठीक करिए, कम से कम नोटिस तो जाए बच्चों में। इतना इतना बच्चा बीएनआरसी के अंडर अब हो गया है कि नोटिस के लिए, किसी जानकारी के लिए सही से साइट तक नहीं है बीएनआरसी के पास। जो अभी साइट है एनआईसी का, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। उस पर नोटिस आप जाके देख ही नहीं सकते। ये स्थिति है। या तो पेपर के माध्यम से दिया जाता है या फिर ऐसे ही वायरल हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह से। तो आज जो है जीएनएम थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है, और हमने आपको बताया था कि दीपावली से पहले पहले तक जो है आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद सबसे बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं कि सर हम लोग का डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन कब आएगा। एक तो ये लोग इस बात से परेशान थे कि सर हम लोगों का वैकेंसी तो पकड़ जाएगा ना, या नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत मैसेज आते थे, सर हम लोग का क्या होगा, जो 20-23 वाले बच्चे हैं वो उसका क्या होगा, वैकेंसी तो नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार का मैसेज आता था। तो हम उस समय भी उन लोगों को बोलते थे कि आप चिंता ना करें, अगर आपको एनएचएम में मौका नहीं मिलेगा तो जो परमानेंट वैकेंसी आएगा बीटीएससी के माध्यम से, उसमें ज़रूर आपको मौका मिलेगा। अगर इस बात को किसी को याद हो, जो हमारे व्यूअर हैं या हमसे जो संपर्क में हैं, तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि क्या हमने आपको ये बात बताया था या नहीं बताया था। ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ बात रह जाए। ठीक है, हम पहले ही बोल चुके थे कि 20-23 को लेकर के ही वैकेंसी जो है आने की संभावना है। बहुत पहले से हम बोले हुए हैं। एनएचएम नहीं आता, नहीं पकड़ सकते थे एनएचएम तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनएचएम का क्या है कि जब मन हुआ राज्य स्वास्थ्य समिति का तो वो दे देते हैं। लेकिन जो बीटीएससी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी आती है, उसमें कई तरह की बातें होती हैं। अगर जो थर्ड ईयर का रिजल्ट हो गया था, एग्जाम हो गया था, रिजल्ट नहीं देता ये लोग, अगर विज्ञापन आ जाता तो जो 20-23 के बच्चे हैं वो सड़क पे जाते, वो पटना में एकजुट होते, वो मंत्री को घेराव करते, वो बीएनआरसी का घेराव करते। तो इससे बेहतर है कि उसका रिजल्ट दे दिया जाए। अब अगर किसी प्रकार का विज्ञापन आता है तो आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग अब हर एक फॉर्म को भर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं। अब बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है आपको कि अब मेरा क्या होगा। शाम में हम जब अपने ग्रुप में मैसेज किए थे कि थर्ड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। पूछ रहे थे सर आया नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं, क्या है दिखाइए। तो हमने ग्रुप में ये मार्कशीट भेजा था। जब हमने चेक किया था तो ये मार्कशीट हमने उनको भेज दिया था अक्टूबर 2023, अगस्त 2024। और इसमें थर्ड ईयर देख लीजिए, सब्जेक्ट है आपका मिडवाइफरी, सीएचएन और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये पहला मार्कशीट है जो हमने डाउनलोड किया था खुद से। तो इसको हमने अपने ग्रुप में डाल दिया था कि देख लो मार्कशीट डाउनलोड हो रहे हैं। साइट का प्रॉब्लम होता है, जब रिजल्ट को डाला जाता है तो साइट में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जो है आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अब जब डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन की बात होगी तो आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, आपको इसी साइट पे आना है अपनी डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन का जो सॉफ्ट कॉपी है उसको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं, हालांकि इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। हालांकि आपको हम बता देते हैं, ये जीएनएम सेक्शन को आप चूज़ कीजिएगा। जीएनएम सेक्शन चूज़ करने के बाद कोर्स चुनना है आपको। उसके बाद सेशन आपका अक्टूबर 2023 का चुनना है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, शो में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मार्कशीट का और एक मिलेगा आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो डिटेल है, रोल, इंटर रोल, जिसमें आप 3 डिजिट का कोई आप डिजिट आपके मार्कशीट में, आपके एडमिट कार्ड पे होगा। और इंटर नंबर में आप देखिएगा तो 2370 करके आपका रोल नंबर होगा, उसको डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, सबमिट कर देना है। तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन और आपका डिप्लोमा दोनों सॉफ्ट कॉपी में आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद कॉलेज में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा। वहाँ से जाकर के फिर आप ओरिजिनल कॉपी आपका जो रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा का है वो आप उसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई वैकेंसी अब छूट जाएगा। आपका ऑलरेडी जो डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन है वो बनने की प्रक्रिया में है। हो सकता है दीपावली के बाद या छठ पूजा के बाद आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, या उससे पहले पहले भी। ठीक है, अभी तो अब हॉलीडे शुरू हो जाएगा, तो मुमकिन है कि छठ पूजा के बाद ही अब आप लोग का जो डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ नहीं है, डेटा ऑलरेडी बीएनआरसी के पास है। अगर बीएनआरसी चाहे तो एक क्लिक में जो है आपका डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन दे दे, लेकिन उसको अपलोड करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो कॉपीज़ हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है उसका, तो थोड़ा सा साइट में अपडेट करने में उनको दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। बाकी बिल्कुल खुश हो जाइए, आप लोगों को बधाई, जो स्टूडेंट पास किए हैं 20-23 के सेशन में। और अब आप लोग जो है आगामी भर्ती के लिए, जो भर्ती आप देखते होंगे पेपर में 2,11,000 आ रहा है, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1 लाख पद खाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप देखते रहिए, बस पेपर में आप देखते रहिए। 110 नए अस्पताल बन रहे हैं जिसमें बहुत सारे सीट वैकेंट हैं। 45,000 पे बहाली होगी नर्सों की, सीएचओ का, एएनएम का, है ना।
आप पेपर में देखते होंगे। तो ये सब झूठ नहीं है, एक ना एक दिन तो इसको सच होना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए ग्रेड और एनम का लगभग 47,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से मात्र 27,000 यानी मोर देन 50%, लेस देन 50% जो है सीटें खाली है। समझ रहे हैं, 40% से अधिक पद रिक्त है। तो पूरे बिहार में नर्सेस का बहुत डिमांड है। बशर्ते अब नया नियमावली में क्या कहता है कि आपका जो भर्ती होगा, आपकी जो बहाली होगी वो जो है एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो पास कर गए हैं उसके लिए हमारे द्वारा आपको पता होगा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुक होता है वो अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां हम आपको सैंपल दे देंगे। सैंपल देख करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये वो बुक है मिशन CHO का, जो आपके स्टाफ नर्स और CHO दोनों के लिए बेस्ट बुक रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अगर आपको खरीदना होगा तो आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको बुक के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अपडेट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।